वेलकम बैक गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ सॉकेट के थ्रू कर लिया है, जैसे कि हमने चैट लिस्टिंग सॉकेट के थ्रू कराई है। मतलब एपीआई हिट कराई है, बट जब कोई मैसेज करता है तो हमने सॉकेट के थ्रू उसमें जो नया मैसेज आता है आया है उसको अपेंड कराया है। साथ में हमने चैट रूम पे भी सॉकेट्स लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पे जैसे यूज़र ए यूज़र बी को मैसेज करेगा तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे उसको टाइपिंग वाला ऑप्शन शो हो। ओके, तो अभी हमारे पास क्या है, जैसे बॉब 4 है और ये गुलशेर है। जैसे अगर मैं चैट करता हूँ, मैंने लिखा हाय, ठीक है, इसको रिसीव हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ जब मैं यहाँ पे हाई लिखूँ तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड वाला जो सिमुलेटर है यहाँ पे टाइपिंग शो हो। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, इसका एक प्रॉप्स होता है इज़ टाइपिंग। तो जैसे हम मैसेजेस में गए, यहाँ पे मैंने लिखा इज़ टाइपिंग। अगर ये ट्रू हो जाता है तो यहाँ पे इंडिकेटर दिखना स्टार्ट हो जाता है। बट दिक्कत ये है कि ये दोनों में दिख रहा है, तो इसको हम हैंडल करेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉकेट्स। तो चलिए हम बैकएंड में चलते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। और हम दो सॉकेट्स बनाते हैं, एक सॉकेट टाइप करने का और एक सॉकेट्स को मतलब चैट को जो चैट वाला इंडिकेटर दिखाना है, टाइपिंग वाला इंडिकेटर को स्टॉप करना और प्ले करना। तो चलिए हम सॉकेट्स बना लेते हैं। सॉकेट डॉट ऑन, इसमें हम इस टाइपिंग नाम का एक सॉकेट ले लेते हैं। ये क्या रिसीव करेगा, एक तो रूम आईडी ऑफ कोर्स हम उसमें, और एक यूज़र आईडी। यूज़र आईडी हमने इसलिए ली है ताकि क्योंकि जब सॉकेट एमिट होगा तो वो दोनों साइड एमिट हो जाएगा। और तो मैं चाहता हूँ कि दूसरे यूज़र, मैं अपने को ना दिखाकर टाइपिंग वाला दूसरे यूज़र को दिखाऊँ जिसके साथ मैंने कनेक्शन बना रखा है। ओके, तो आयो डॉट टू रूम आईडी डॉट एमिट कर देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे यूज़र टाइपिंग। ओके, और रिटर्न में जैसे ही ये सॉकेट हमारा एमिट होगा तो इसमें यूज़र आईडी मैं भेज दूंगा, और वहाँ पे जैसे ही मैं भेजूंगा वहाँ पे यूज़र आईडी जो मेरे करंट यूज़र की आईडी है अगर वो सेम नहीं होगी तब मैं जो मेरा इस टाइपिंग का इंडिकेटर है उसको मैं ट्रू शो कराऊँगा। ओके, सिंपल। इसी को अब मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, इस टाइपिंग की जगह मैं लिख लेता हूँ स्टॉप टाइपिंग। यूज़र टाइपिंग को कर देता हूँ मैं यूज़र स्टॉप्ड। ओके, इसमें सेम ही चीज़ होगी, रूम आईडी भेजेंगे और यूज़र आईडी भेजेंगे। तो ये दो मेरे सॉकेट्स बन चुके हैं। बस बैकएंड में हमारा इतना ही काम होना था। अब हमारा काम जो है मेन काम वो होगा हमारा फ्रंट एंड साइड यानी कि रिएक्ट नेटिव साइड। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं और सबसे पहले मैं इन ऐप को बंद कर देता हूँ क्योंकि मैसेज में काफ़ी बार ये मेरे लिसन जो सॉकेट्स है वो लिसन हो चुके हैं, रजिस्टर हो चुके हैं, इस करके वो गड़बड़ करेगा भी। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टेट ले लेता हूँ कॉन्स्ट इज टाइपिंग नाम से, सेट इज टाइपिंग। ओके, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू होगी फॉल्स क्योंकि ये मैं ट्रू तभी कराऊंगा जब यूज़र इसमें टाइपिंग करना स्टार्ट करेगा। ओके, ये ओके, तो इसका एक कॉल बैक फंक्शंस होता है ऑन चेंज टेक्स्ट इनपुट, गिफ्टेड चैट का ही ऑन इनपुट टेक्स्ट चेंज। ओके, तो ये क्या करता है, तो ये टेक्स्ट रिटर्न करता है जैसे टेक्स्ट इनपुट में होता है ऑन चेंज टेक्स्ट। इसमें इन्होंने अलग से मेथड्स बना रखा है ऑन इनपुट टेक्स्ट चेंज। तो ये हमें टेक्स्ट रिटर्न करता है। हम यहाँ पे चेक लगाएंगे। चेक लगाने से पहले हमने जो अपने सॉकेट्स बनाए हैं इस टाइपिंग और स्टॉप टाइपिंग, इनको हम रजिस्टर कर देते हैं। इसको हम रजिस्टर यूज़ इफेक्ट में कराएंगे और बाद में इसको हम क्लीन अप भी कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे आपने यहाँ पे ले लेते हैं, या यहाँ नहीं, हम इसको ऊपर ही रजिस्टर करते हैं अपने दूसरे यूज़ इफेक्ट के पास। चाहे तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं बट हम इसको अलग से करेंगे, यूज़ इफेक्ट। ओके, तो यूज़ इफेक्ट इसमें हमारा जाएगा यूज़र डेटा डॉट आई डी। ओके, और साथ में इस टाइपिंग की वैल्यू। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सॉकेट सर्विस डॉट ऑन, इसमें हमारे क्या कौन कौन से लिसनर थे,
यूज़र टाइपिंग, इसको ओमिट करेंगे तो इसी को लिसन करेंगे, तो इसी को हम रजिस्टर कराएंगे। यूज़र टाइपिंग, यूज़र आईडी मिल जाएगी मेरे को इसमें। मैं यहाँ पे चेक लगा दूंगा, सेट इज़ टाइपिंग। अगर देखिए यूज़र डेटा डॉट आई डी नोट इक्वल टू यूज़र आईडी जो मेरे को मिली यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, अगर यूज़र आईडी जो मेरे सॉकेट के थ्रू आई है और जो मेरी करंट एग्जिस्टिंग की यूज़र आईडी है वो सेम नहीं होगी, तो इसका मतलब मैं दूसरे यूज़र पर इसको ट्रू दिखाने वाला हूँ। ओके, ये मेरा हो गया यूज़र टाइपिंग वाला सॉकेट। ओके, और ऐसे ही मैं इसको कॉपी पे किया, यहाँ पे पेस्ट किया। जैसे ही यूज़र स्टॉप होगा, यूज़र स्टॉप्ड, तो मैं इसको इस टाइपिंग को करा दूंगा फॉल्स। तो इसको मैं करने वाला हूँ यूज़र स्टॉप्ड। ओके, क्योंकि ये एमिट होगा, और सिंपल जैसे यूज़र स्टॉप होगा तो इसको मैं करूँगा फॉल्स। ओके, और रिटर्न में हम इसको करा देंगे रिमूव सॉकेट सर्विस डॉट रिमूव लिसनर्स। कौन कौन से है, यूज़र टाइपिंग वाला है और एक है यूज़र स्टॉप्ड। ओके, तो ये हमारा बन चुका है, यूज़ इफेक्ट में रजिस्टर हो चुके हैं हमारे जो सॉकेट्स थे वो लिसन होंगे, और जब जैसे मैं एमिट करूँगा तो यहाँ पे ये मेरे को फंक्शंस में यहाँ पे मेरे को ये ट्रिगर हो जाएगा जैसे। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक ऑन टाइपिंग और स्टॉप टाइपिंग के दो फंक्शन बना लेते हैं, लाइक ऑन टाइपिंग ओके। तो ऑन टाइपिंग जब यूज़र करना स्टार्ट होगा तो मैं इसको एमिट करा दूंगा। एमिट किसको कराऊंगा, इस टाइपिंग को, इस टाइपिंग में मेरा क्या जाएगा, एक तो जाएगा रूम आईडी जो मेरे पास ऑलरेडी है ऊपर इस रूम की, और एक जाएगा मेरा यूज़र डेटा डॉट आई डी। ओके, यूज़र डेटा डॉट, ओके यहाँ पे जाएगा यूज़र आईडी। तो ऐसे ही ऑन टाइपिंग पे और ऑन स्टॉपिंग पे हमें पता है स्टॉप टाइपिंग, या इसको हम करेंगे स्टार्ट टाइपिंग, इसको लिख देंगे स्टॉप टाइपिंग। ओके, तो स्टॉप पे कौन सा करना है हमें, यूज़र स्टॉप्ड वाला, इस पे हम करेंगे स्टॉप टाइपिंग वाला एमिट। ठीक है, इस टाइपिंग पे ये एमिट होगा और इस पे कॉल होगा यूज़र टाइपिंग। ओके, और स्टॉप टाइपिंग पे हमने ये एमिट होगा, इस पे होगा यूज़र स्टॉप्ड, जो कि हमने रजिस्टर करा रखे है यहाँ पे यूज़र स्टॉप्ड एंड यूज़र टाइपिंग। तो ये वाला है स्टॉप टाइपिंग। ठीक है, सेम इसमें आईडी भेजेंगे। ओके, ठीक है, अब हम अपनी ऐप चलाते हैं, हम दोनों ऐप ओपन कर लेते हैं। तो ऑन इनपुट टेक्स्ट पे हमने कब कॉल कराना है, जब इफ़ टेक्स्ट की लेंथ हो जाएगी ग्रेटर देन 0 एंड इस टाइपिंग हमारा होगा फॉल्स होगा, तो इसका मतलब हमें इसको हमने ऑन टाइपिंग वाला स्टार्ट कराना है। तो ऑन स्टार्ट टाइपिंग, अभी के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, हम बाद में इसको इसमें डिबाउंस फंक्शन भी इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी देखते हैं। चलिए, ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे हाई लिखा, हाय, ये देखें मेरे परफेक्ट यहाँ पे एकदम ये मेरा टाइपिंग वाला दिखाने लग गया है, मेरे को नहीं दिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे डी लिखा तो अभी के लिए ये क्या हो रहा है, लिसनर में गड़बड़ हो रखी है, क्योंकि हमने स्टॉप नहीं करवाया। ये हम बैक आते हैं, तो ये स्टॉप कब कराएंगे हम, जब यूज़र मैसेज सेंड कर देगा तब हम स्टॉप टाइपिंग वाला कॉल करा देंगे। तो ऑन सेंड पे हमारा है API हिट ऑन सेंड, यहाँ पे स्टॉप टाइपिंग। ओके, तो चलिए
ठीक है, सेंड किया, ये देखिए यहाँ पे ये हट गया, ओके ओके किया, ये देखिए यहाँ से हट गया। अब मैंने फिर से यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे ये दिखा रहा है इंडिकेटर। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि जब यूज़र पॉज ले ले, जैसे व्हाट्सएप में होता है, यूज़र अगर लिखता लिखता थोड़ा देर स्टॉप हो जाता है तो वहाँ पे टाइपिंग वाला इंडिकेटर दिखना बंद हो जाता है। सेम अभी हम इसमें भी करने वाले हैं। अभी इसमें क्या हो रहा है, जब तक यूज़र सेंड का बटन नहीं दबाता तब तक ये इंडिकेटर दिखता रहता है। तो चलिए अब इसको हैंडल करते हैं। तो हमने जाना है नीचे, ओके। तो स्टार्ट टाइपिंग पे हम यहाँ पे डिबाउंस फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम डिबाउंस फंक्शन का जो मेथड्स है वो अप्लाई करने वाले हैं। तो एक हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं, हैंडल टेक्स्ट इनपुट, सिंपल। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे कर देंगे कॉल, ओके। अब देखना हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब डिबाउंस फंक्शन का जो हम ऑनलाइन देख लेते हैं, डिबाउंस फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ओके। और इसको अपने अकॉर्डिंग इसको मैं कर लूँगा चेंज, ओके। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ये इसको मैं क्या करता हूँ, ओके, हम खुद का लिख लेते हैं, टाइम आउट आईडी ले लेते, एक रिटर्न करा देंगे फंक्शन डॉट 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 आर्गुमेंट्स। इफ़ अगर टाइम के अंदर कुछ आईडी है तो तुरंत हम इसको करा देंगे क्लियर टाइम आउट, ओके। क्लियर टाइम आउट में इसकी चली जाएगी टाइम आउट आईडी, ओके। तो जैसे ही फंक्शन बार बार कॉल होता रहेगा, इसमें कुछ ना कुछ इसको वैल्यू मिलेगी, और जैसे ही वैल्यू मिलेगी फिर से क्लियर हो जाएगा। तो टाइम आउट आईडी इक्वल टू सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट कुछ टाइम बाद हम फंक्शन को कॉल कराएंगे। इसमें हम डिले ले सकते हैं, हम फंक्शन इसको यहाँ पे पास कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको रख सकते हैं 500 का, मतलब हाफ सेकंड, ओके। जो मेरा फंक्शन है डॉट अप्लाई दिस डॉट आर्ग, सिंपल। अब ये जो हैंडल टेक्स्ट इनपुट है इसमें हम इसको कर देंगे रैप डिबाउंस, इसमें अब हम कर देंगे स्टॉप टाइपिंग जैसे ही यूज़र होगा। तो मैं आपको इसको करके बता भी देता हूँ। जैसे मैं अभी के लिए लगा देता हूँ 3000 मिलीसेकंड, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं अलर्ट, ओके। यहाँ पे मैंने लगा दिया अलर्ट रन आफ्टर 3 सेकेंड, ओके। तो इसको बैक लेके जाते हैं। अब देखना ये 3 सेकेंड के बाद मेरा ये जो अलर्ट है वो प्रिंट होगा। मैंने लिखा यहाँ पे कैसे दूसरा है, हाय। अब देखिए मैंने स्टॉप कर दिया, तो ये 3 सेकेंड के बाद ये देखिए यहाँ पे ये कॉल हो गया रन आफ्टर 3 सेकेंड। तो जैसे ये कॉल होगा तो मैं सिंपल जो मैंने ऑन सेंड पे स्टॉप टाइपिंग किया था मैं इसको कॉल करा दूंगा, तो यहाँ पे दिखना ये बंद हो जाएगा। तो चलिए लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया हेलो, ये देखिए दिखता रहेगा, ये चलता रहेगा। और मैं इसको यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया, ये 3 सेकंड के बाद ये मेरा ये देखिए ये एकदम ये चला गया परफेक्ट। और मैंने यहाँ पे किया और जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंड किया तो यहाँ से ये चला गया। तो अब हमारा टाइपिंग वाला ये देखिए अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं स्टॉप कर दिया तो ये रुक जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी देना चाहे यहाँ पे टाइम दे सकते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ कि 6 सेकंड तक अगर यूज़र या
6 सेकंड तक अगर यूज़र ने टाइप नहीं किया तभी मैं इसको कॉल कराऊँ। ओके, तो ये इस टाइपिंग वाला भी हमने हैंडल कर लिया है इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।